नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस समय जो आप कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, देवी के रूप में सजी हुई ये जो देवी ही है, सच में इनका नाम है निष्ठावती रुक्मिणी देवी दासी जी। और ये कर रही हैं इस समय 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 11 रुद्री मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा। जानेंगे इनसे कि कहाँ से इन्होंने ली है अपनी बेसिक शिक्षा और कहाँ से ली है भागवत की दीक्षा, कितने सालों से ये भागवत कथा कर रही हैं और कहाँ कहाँ पर ये भागवत कथा कर चुकी हैं। बेसिक क्वेश्चन इनसे करते हैं। नमस्कार। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं कैथल से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म कैथल में ही हुआ है। जी। जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो स्कूल्स और कॉलेजेस आप मुझे बताएं एक बार। मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग में एजुकेशन तो श्री सैन विद्या मंदिर से लिया और उसके बाद सारी पढ़ाई मैंने RKSD स्कूल से की और कॉलेज भी RKSD कॉलेज से किया। और कुछ सालों तक मैंने RKSD कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी किया है और अब मेरा डॉक्टरेट हो चुका है, PhD हो चुका है फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। इतनी एजुकेशन लेने के बाद क्या दिमाग में आया कि मुझे भागवत कथा करनी है? क्या आपने संन्यास ग्रहण कर लिया है क्या? नहीं, संन्यास ग्रहण नहीं किया है। मैं तो मात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने का प्रयास कर रही हूँ, मात्र उनकी सेवा कर रही हूँ अपने ही घर पर रहकर। क्या आपकी इंस्पिरेशन रही? जैसे बच्चे आजकल, आपने डॉक्टरेट तो कर ही लिया है, कौन से सब्जेक्ट में किया? कॉमर्स में। कॉमर्स की डॉक्टरेट होने के बावजूद आपने जो दीक्षा ली है भागवत कथा में, वो कहाँ से ली है और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? इंस्पिरेशन तो मुझे पिछले 13 साल पहले मिला कि जब हम अपने घर में हमने कीर्तन कराया था, हरिनाम संकीर्तन। तब जब हरिनाम संकीर्तन सुना तब मुझे लगा कि वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति है। ये जो भौतिक शिक्षा है, पढ़ाई है, ये तो केवल चल रहा है बस संसार में जीवन यापन करने के लिए, लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना तो है। आप इसके अलावा अपना जो प्रोफेसरशिप है या जो एजुकेशन है वो भी कंटिन्यू कर रही हैं, करियर भी कंटिन्यू कर रही हैं, ये भागवत कथा में ही आप सारा टाइम डोनेट कर रही हैं? नहीं, मैं साथ साथ एज ए प्रोफेसर मैंने काम किया है, अपनी डॉक्टरेट भी की है, अब मैं मास्टर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी प्राथमिकता है वो भगवान नाम प्रचार में ही है। जो आजकल का यूथ है, जो वैसे तो वो एजुकेशन से क्या, स्पिरिचुअल एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, बेसिक एजुकेशन से ही डाइवर्ट हो गया, मोबाइल्स में खो गया है, मूवीज़ में खो गया है, वो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन में खो गया है, उनके लिए क्या संदेश है? वो आपको इस रूप में देखे तो आपसे क्या समझे? एक्चुअली वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम में ही थोड़ी कमी है कि बचपन से ही बच्चों के एक सब्जेक्ट होना चाहिए भगवत गीता का। हम पढ़ते थे तो हमारा जो सबसे छोटी पुस्तक होती थी नैतिक शिक्षा, जो सबसे मोटी किताब होनी चाहिए थी वो सबसे छोटी किताब होती थी, उसको पढ़ के हम एकदम से पास, और उसके बाद सब गायब। तो बाल्यकाल से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कुमार आचरेत प्रज्ञ। अगर बच्चों को बाल्यकाल से ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें अपने साथ कथा कीर्तन में लाया जाएगा जिसमें बैठकर वो भगवान का नाम सुनेंगे, उनकी पढ़ाई में इसे इंक्लूड किया जाएगा, तो नेचुरली वो भगवान की तरफ बढ़ जाएंगे। कितने सालों से आप भागवत कथा जो है सुना रही हैं श्रोताओं? 12 से 13 साल। 12 से 13 साल। तो इस दौरान कितनी भागवत कथाओं का आपने आयोजन कर लिया, सफलतापूर्वक आयोजन जिसे कहें? मैंने आयोजन तो नहीं किया है, मैंने केवल वहाँ पर कथा को कहा है। लगभग 50-60 कथा को मैं कह चुकी हूँ। तो आपके जो मेन गुरु हैं वो कौन है जिन्हें आप मानती हैं कि इनसे मैंने भागवत कथा की दीक्षा सबसे अच्छी लिया, सबसे अच्छी भागवत कथा मुझे इन्होंने सिखाई? देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन से बिलोंग करती हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी इसके संस्थापक आचार्य है और उन्हीं के ही कृपा पात्र शिष्य परम पूजनीय श्री श्रीमद जय पताका गोस्वामी महाराज से मेरा दीक्षा हुआ है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस से आप जुड़े हुए हैं। तो आप बेसिक है तो वृंदावन भी रहे हैं आप, या कुरुक्षेत्र तक ही, मतलब कहाँ नहीं, तक? वृंदावन और मायापुर जो कलकत्ता में जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, मेरे गुरु महाराज वहीं पर हैं, तो वहीं पर जाकर मैंने हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा दोनों लिया। इंडिया से बाहर भी आपने कथा की है? अभी तक तो नहीं किया है अगर भगवान चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो मौका मिले तो कौन से कंट्री के श्रोताओं को आप भगवत किसी भी कंट्री में, देखिए भगवान का नाम अगर किसी को नर्क में भी लेने का अवसर मिल रहा है तो उसको वहाँ भी जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। तो कंट्री कोई भी हो, आई एम रेडी टू। आउट ऑफ द स्टेट, हाउ मेनी स्टेट्स यू हैव कवर्ड विद योर भागवत कथा? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा हमारे श्रोताओं का? बहुत अच्छा रहा। भगवान की कृपा के
ही फलस्वरूप व्यक्ति भगवान के विषय में कह पाता है, और जब भगवान के विषय में कहते हैं, भगवान की कृपा होती है, तो श्रोता अपने आप ही फैमिली की आनंद तरफ से होते हैं। कैसा रिस्पॉन्स था? Full क्योंकि support। अक्सर मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लड़कों को ही इस तरफ जाने से रोका जाता है, तो आप तो लड़की हैं, तो आपको किस तरह का फ्रिक्शन देखने को मिला? क्या फैमिली ने सपोर्ट किया है? पहले थोड़ा सा फ्रिक्शन था? नहीं, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये भगवान की कृपा है कि जैसे ही मैंने पहली बार कीर्तन सुना, तो मैं अपने घर में आके बोल दिया था कि मैं अब प्याज और लहसुन नहीं खाऊंगी। और कोई सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा क्यों नहीं खाओगी। तो साथ साथ माता पिता और भाई भाभी सब साथ हो गए। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें कथा नहीं कहनी है। सब भगवान की कृपा से जो चल लोग पड़े। फिजिकल तौर पर यहाँ प्रेजेंट होकर कथा सुन सकते हैं, जैसे मैं आया आज पहले दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली एन्जॉयड। क्या मेरे को एक पीस मिली, इनर पीस बाय लिसनिंग टू योर भागवत कथा। तो जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए क्या आपने कोई डिजिटल मीडिया पर इसको चलाया है, लाइव या रिकॉर्डेड, जहाँ पर से सुन सके? बिल्कुल, उनके लिए भी फैसिलिटी है कि हमारा एक पेज है लीलामयी राधा, उस पे भी ये लाइव है, और आराध्य चैनल पर भी ये लाइव है, फेसबुक पर लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही माधव रॉक्स बैंड का एक सॉन्ग सुना था, आलीरे मोहे लागे वृंदावन नीको। तो क्या आपने भागवत कथा के अलावा कोई ऐसे सॉन्ग्स भी जैसे जिससे यूथ कनेक्ट हो सके कृष्णा के साथ? नहीं, मैंने ऐसा अब तक सॉन्ग तो रिकॉर्ड नहीं किया है, जैसा आपने बताया माधवास रॉक बैंड का, नहीं ऐसा नहीं किया है। कॉलेजेस में हाँ, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स किए हैं जिसके माध्यम से यूथ कनेक्ट हो। और जब तक मैं कॉलेज में पढ़ाती रही तो बहुत से स्टूडेंट्स हरिनाम जप करते हैं, एकादशी व्रत का पालन भी करते हैं, और आज भी वो लाइव इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक भक्तिन, जिसे कहें देवी, निष्ठावती रुक्मिणी देवी दासी जी भागवत कथा सुना रही हैं 31 अगस्त से 6 सितंबर तक कैथल वासियों के लिए 11 रुद्री मंदिर के प्रांगण में। आप लोग भी इन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये वो युवा है जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी लेकर आता है, जो IAS IPS ऑफिसर भी बनता है, और साथ में आप देख रहे हैं कि भागवत कथा में पारंगत होने के साथ साथ कॉमर्स में डॉक्टरेट भी हासिल करता है। तो इस युवा को मैं दिल से सलाम करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। जो समय है 31 अगस्त से 6 सितंबर तक जो भागवत कथा 11 रुद्री मंदिर के प्रांगण में चल रही है, उसका समय 4:30 बजे से 7:30 बजे तक है, और बिल्कुल शार्प ये टाइमिंग है। मैं भी आज ये सोचकर आया था कि अक्सर 4 बजे का टाइम होता है तो 5 बजे तक स्टार्ट होती है, बट नेट 4 o'clock in the evening it started and net 7 o'clock in the evening it ended with prasadam। भारत माता की जय। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण।